उड़ान तो भरनी है, चाहे कितना भी ऊंचा उड़ना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े। तो देखिए, उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितना भी ऊंचा उड़ना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े। और देखिए, खुद को इतना जिद्दी बनाओ कि मुश्किलें खुद शर्मिंदा हो जाएं। चलते हैं, आप समझ गए होंगे इस मोटिवेट बात से मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। आपका दिन शुभ हो। मैं तरुण कुमार। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले 22 फरवरी की ओर ध्यान देते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किसे बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया है। तो देखिए, आपके डीके जैन जी को, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको उच्चतम न्यायालय के हाल में ही बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। चलते हम लोग थोड़ा इनसे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो देखिए, रिलेटेड पॉइंट क्या है। उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। और देखिए, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की पीठ द्वारा यह घोषणा की गई है। चलते हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमत हुए हैं। तो देखिए, आपके मोरक्को देश ने हुए हैं। चलते हम लोग थोड़ा इनसे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो देखिए, रिलेटेड पॉइंट क्या है। भारत और मोरक्को ने आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त कार्य समूह के गठन पर सहमत हुए हैं, जिसमें सीमा पर आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण और आतंकवादियों की भर्ती से निपटना के लिए शामिल हुए हैं। चलते हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध है, ऐसी पीडीएफ पाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं हो रही तो आपको टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो चलते हम लोग आपका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा देश 18 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला आपका 72 देश बन गया था। तो देखिए, आपका अर्जेंटीना जो देश है, ये आपका 18 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला आपका 72 देश बन गया था। चलते हम लोग थोड़ा इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो देखिए, रिलेटेड पॉइंट क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अर्जेंटीना 18 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश बन गया है। और देखिए, IASA सौर संसद संपन्न देशों का समूह है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। और देखिए, इस संगठन का उद्देश्य 2023 तक करीब 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा मुहैया कराना। चलते हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर। तो देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय बैंक के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बांड शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, आपका लघु उद्योग विकास बैंक ने किया है। चलते हम लोग थोड़ा इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो देखिए, रिलेटेड पॉइंट क्या है। हाल ही में विश्व बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको आप कहते हैं सिडबी, और संयुक्त राष्ट्र की महिला विशेष संस्था UN वुमन ने वित्तीय प्रबंधन फर्मों और प्रमुख कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बांड शुरू करने की घोषणा की है। चलते हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर। तो देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केंद्र सरकार को कितने हजार करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। तो देखिए, आपका 28,000 करोड़ रुपए के लिए अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। चलते हम लोग थोड़ा इनसे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो देखिए, रिलेटेड पॉइंट क्या है। RBI ने केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। और देखिए, इससे पहले RBI ने मार्च 2018 में सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया है। और यह लगातार दूसरा साल है जब वह सरकार को अंतरिम लाभांश देगा। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टेक्नोलॉजी का
लाभ उठाने के लिए तथा देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से हाल ही में किस सरकारी अभियान का शुभारंभ किया? तो देखिए आपका ऑपरेशन ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड किया है, सॉरी माफ करना। तो देखिए आपके जो प्रकाश जावड़ेकर जी जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये अभी हाल ही में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है। चलते हम लोग थोड़ा इनसे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है। तो दोस्तों जो अभी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हर रोज अपडेट करते हैं। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी हर रोज पीडीएफ के साथ आपको डिटेल सहित वीडियो लेकर आते हैं। चलते हम लोग आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सरकार ने हाल ही में 12 बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 48,239 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं। इसमें किस बैंक के लिए सबसे अधिक राशि मंजूरी की गई है? तो देखिए आपका कॉर्पोरेशन के लिए सबसे अधिक राशि मंजूरी की गई है। चलते हम लोग थोड़ा इनसे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है, केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में चल रहे पेमेंट करेक्टिव एक्शन के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंक कॉर्पोरेशन बैंक में सबसे ज़्यादा 9,086 करोड़ रुपए लगाएगी। चलते हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर परियोजना से किस वर्ष तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है? तो देखिए 2022 तक दे दी है केंद्र सरकार ने। चलिए हम लोग थोड़ा इनसे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो देखिए वो रिलेटेड पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर परियोजनाओं में 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। चलते हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पाकिस्तान ने 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए किस देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजा गया है? तो देखिए आपका सऊदी अरब से आए हुए आपके जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जी जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको निशान पाकिस्तान से नवाजा गया है। चलते हम लोग थोड़ा इनसे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो देखिए पाकिस्तान ने 2 दिवसीय यात्रा पर आए हुए सऊदी अरब ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजा गया है। और देखिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने उन्हें यह सम्मान दिया है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकता है। चलते हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2019-20 में किस देश से रोजाना 60,000 बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए 10,715 करोड़ रुपए के वार्षिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए अमेरिका देश ने किए हैं रोजाना 60,000 बैरल काच तेल खरीदने के लिए। चलते हम लोग थोड़ा रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है, अमेरिका तेल खरीदने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनी द्वारा किया गया यह पहला वार्षिक अनुबंध है। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स की वीडियो कंप्लीट होती है। हम लोग चलते हैं एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं। तो चलते हैं हम लोग आपका समय ज़्यादा न लेते हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में किसे बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया है? तो देखिए डीके जैन जी को। और आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, भारत और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमत हुए हैं? तो देखिए आपका मोरक्को ने किए हैं। और आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा देश 18 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला आपका 72वां देश बन गया? तो देखिए अर्जेंटीना ने बन गया। और आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या था, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय बैंक के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के हेतु सामाजिक प्रभाव बांड शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए आपका लघु उद्योग विकास बैंक ने किया। और आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों,
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केंद्र सरकार को कितने हजार रुपए करोड़ का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की? तो देखिए आपका 28,000 करोड़ रुपए। और आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए तथा देश में गुणवत्तापूर्ण रूप से शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस सरकारी अभियान का शुभारंभ किया है? तो देखिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का शुभारंभ किया है। और आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या था? सरकार ने हाल ही में 12 बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 48,239 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं। इसमें किस बैंक के लिए सबसे ज्यादा अधिक राशि मंजूरी की गई? तो देखिए आपका कारपोरेशन बैंक के लिए। और आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या था? केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर परियोजना से किस वर्ष तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है? तो देखिए वर्ष 2022 तक। और आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या था? पाकिस्तान ने 2 दिवसीय यात्रा पर आए किस देश के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजा गया? तो देखिए आपके सऊदी अरब जी को। और आपका अंतिम क्वेश्चन क्या था? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2019-20 में किस देश से रोजाना 60,000 बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए आपका 10,715 करोड़ रुपए के वार्षिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए अमेरिका देश ने किए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखिए समाप्त होती है। तो ऐसी पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड नहीं हो रही तो आपको टेलीग्राम की लिंक है, वहां से आप जुड़ जाइए और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई आपको परेशानी, तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। और जो भी हमारे चैनल पर छात्र नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हर रोज अपडेट करते हैं। चलते हैं, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।